नमस्कार, मैं हूं कुलदीप द्विवेदी और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूं। कहानी यूं तो 500 साल पुरानी है और राजस्थान की है, लेकिन राजस्थान का बच्चा बच्चा इस कहानी से प्रेरणा लेता है, आचरण से सीखता है, कहानी के अहम किरदार सा बनना चाहता है। दरअसल राजस्थान की धारा ऐसी है जिसे अनेक वीर सपूतों की जननी कहा जाता है। यहाँ हर गांव में वीरों के किस्से कहानियां मिल जाती हैं। शाही दरबारों और राजघरानों का परचम इतना बुलंद है, महाराणा प्रताप से लेकर राणा सांगा तक तमाम वीरों की गाथाएं आज भी घरों में गूंजती हैं। लेकिन आज मैं जिनकी चर्चा करने वाला हूं, उनका नाम योद्धाओं में तो नहीं, लेकिन दानवीरों में सबसे पहले आता है। ऐसे ही एक दानवीर 1547 में पैदा हुए थे, जिन्होंने महाराणा प्रताप की मदद उनके सबसे मुश्किल समय में की थी। 28 जून 1947 को ऐसे ही भामाशाह का जन्म हुआ था। भामाशाह वो नाम जिसे राजस्थान के लोग बेहद अदब से लेते हैं। उनके नाम से सरकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं और दानवीरों की बात आती है तो उनका नाम सबसे पहले जुबां पर आता है। वह सैकड़ों बरस पहले महाराणा प्रताप के समय जन्मे थे। कहा जाता है कि भामाशाह ने प्रताप के लिए अपनी सारी जमा पूंजी, अर्जित की हुई संपत्ति उनके नाम कर दी थी। आज मैं ऐसे ही भामाशाह की एक कहानी आपके लिए लेकर के आया हूँ। ये वो दौर था जब मुगलों के हमले हो रहे थे, तो भामाशाह ने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए महाराणा प्रताप को अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया था। उन्होंने दूसरों की भलाई के लिए जीवन भर दान दिया। ऐसे दानवीर का जन्म राजस्थान के अलवर जिले में 28 जून 1547 को हुआ था। इतिहासकार बताते हैं कि उनके पिता भारमल और माता कपूर देवी थी। भारमल राणा सांगा के समय रणथंभौर के किलेदार थे। अपने पिता की तरह भामाशाह भी राणा परिवार के लिए समर्पित थे। मुगल बादशाह अकबर से लोहा लेते हुए जब महाराणा प्रताप को अपनी मातृभूमि का त्याग करना पड़ा, तो वो अपने परिवार सहित जंगलों में रहने लगे। महलों में रहने और सोने चांदी के बर्तनों में स्वादिष्ट भोजन करने वाले महाराणा प्रताप के परिवार को उन दिनों अपार कष्ट उठाने पड़े। राणा को बस एक बात की चिंता थी कि किसी तरह फिर से सेनाएं जुट जाएं, जिससे मेवाड़ को आक्रांताओं से मुक्त कराया जा सके। उस समय राणा के सामने सबसे बड़ी समस्या धन की थी। उनके साथ जो विश्वस्त सैनिक थे, उन्हें काफी कम वेतन मिल रहा था। कुछ लोगों ने राणा को आत्मसमर्पण करने की सलाह दी, लेकिन राणा जैसे देशभक्त और स्वाभिमानी को यह कतई मंजूर नहीं था। महाराणा प्रताप के कष्टों के बारे में जब भामाशाह को पता चला तो उनका दिल दहल उठा। भामाशाह ने मदद की ठानी। उनके पास स्वयं का धन, पुरखों की वसीयत जो थी, उन्होंने वो सब महाराणा प्रताप को अर्पित कर दिया। इतिहास बताता है कि राणा के लिए भामाशाह ने 25 लाख की नकदी, आप समझिए कि उस समय 25 लाख कितनी बड़ी कीमत थी, 20,000 अशर्फियां दी। उन्होंने अपनी निजी संपत्ति में इतना धन दान दिया था जिससे 25,000 सैनिकों का 12 साल तक निर्वाह हो सकता था। तब राणा ने आंखों में आंसू भरकर भामाशाह को गले लगा लिया। भामाशाह महाराणा प्रताप की महारानी के सम्मुख उपस्थित हुए। उन्होंने कहा, मैंने अपना कर्तव्य निभाया है, यह सब तो मैंने देश से ही कमाया है। यदि ये देश की रक्षा में आ लग जाए तो मेरा और मेरे परिवार का अहोभाग्य ही होगा। महारानी यह सुनकर क्या कहती, उन्होंने भामाशाह के त्याग के सम्मुख अपना सिर झुका दिया। उधर जब अकबर को यह घटना पता चली तो वो आग बबूला हो गया। अकबर सोच रहा था कि सेना के अभाव में महाराणा प्रताप उसके सामने झुक जाएंगे, लेकिन इस धन से तो राणा को नई ताकत मिल गई। चिढ़े हुए अकबर ने आक्रोशित होकर भामाशाह को पकड़कर लाने का आदेश दे दिया। अकबर को उसके साथियों ने समझाया कि एक व्यापारी पर हमला करना उन्हें शोभा नहीं देता। इस पर उन्होंने भामाशाह को कहलवाया कि वह उसके दरबार में मनचाहा पद ले ले और राणा प्रताप का साथ छोड़ दे, मगर दानवीर भामाशाह ने उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने अकबर से युद्ध की तैयारी भी कर ली। यह समाचार मिलने पर अकबर ने अपना विचार बदल दिया। भामाशाह कभी अकबर की धमकियों से नहीं डरे। पुस्तकों में आज भी पढ़ाया जाता है कि भामाशाह से प्राप्त धन के सहयोग से महाराणा प्रताप ने नई सेना बनाई, मुगलों से लोहा लिया और अपने काफी क्षेत्र को मुक्त करा लिया। वहीं भामाशाह जीवन भर राणा की सेवा करते रहे। महाराणा के देहांत के बाद उनके पुत्र अमर सिंह के राजतिलक में भी भामाशाह ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इतना ही नहीं, जब उनका अंत समय निकट आया तो उन्होंने अपने पुत्र को अपने पास बुलाया और आदेश दिया कि अमर सिंह के साथ हमेशा वैसा ही व्यवहार करें जैसा उन्होंने महाराणा प्रताप के साथ किया है। राजस्थान में आज भी एक पंक्ति गूंजती है, वह धन्य देश की माटी है जिसे भामाशाह लाह पला,
उस दानवीर की यश गाथा को मिटा सका क्या काल भला, ऐसे थे भामाशाह। फिलहाल इस कहानी में इतना ही। अपडेट्स के लिए और अन्य खबरों के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।